पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोजवाल आचार्य राजकुमार कोट। आज हम देव के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन आचार्य कवि के रूप में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। एक और सभी काव्यांगों के निरूपण से उनके आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हुई है, तो दूसरी ओर वे श्रृंगार के रससिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार का जितना मनोहर वर्णन कवि देव ने किया, उतना बिहारी, मोतीराम तथा घनानंद को छोड़कर किसी भी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रूप में उन्होंने सभी काव्यांगों के साथ रस का विस्तार से विवेचन किया है और अपनी रसवादी प्रवृत्ति का परिचय भी दिया। अपने काव्य में रसोन्मेष का पूर्णतः निर्वाह करते हुए सफल कवि प्रतिभा को व्यक्त किया है। उनकी इस विशेषता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी था कि इनका सा अर्थ, सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव की रचनाओं में कल्पनाओं की ऊंची उड़ान, अभिव्यंजना शैली भी सराहनीय और सौंदर्य दृश्यों के अनेक मनोहर चित्र उतारे हैं। इस प्रकार देव में आचार्यत्व के सभी गुण हैं, तो कवि कर्म के अनुरूप कलात्मकता और भावुकता भी मिल जाती है। ये दोनों विशेषताएं एक साथ कम ही रचनाकारों में मिलती हैं। कविवर देव का रचनात्मक कार्य व्यापक और विस्तृत रहा है। उनके काव्य में कला पक्ष एवं भाव पक्ष का अच्छा संयोग हुआ है। किसी भी कवि की काव्य प्रतिभा की समीक्षा करने के लिए उसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर दृष्टिपात किया जाता है। भाव काव्य का प्राणतत्व अथवा आत्मा है, जबकि कला उसका बाह्य प्रसादित शरीर है। इससे भाव और कला का अन्यानुसृत संबंध ज्ञात हो जाता है। यहाँ मेहता के अनुसार सर्वप्रथम कवि देव के काव्यगत भाव पक्ष का विवेचन अपेक्षित है। भाव पक्ष के रूप में कवि देव का प्रेम निरूपण की जो उक्ति, पलने थे रात रीत नेह की नई नई, वस्तुतः प्रेम रीति प्रकृति के द्वारा उद्दीप्त है और मनुष्यतर जीव में इसमें आह्लादित होते हैं। फिर सहृदय रसिकों का तो कहना ही क्या है। सुन के धुन चातक मोरन की, चहु ओरन कोकिल कूकन सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकन सो। ये इसी प्रकार संयोग श्रृंगार में भी काव्य शास्त्र की दृष्टि से संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ही रूप वर्णन और मिलन अथवा उपवन विहार आदि का चित्रण भी मिलता है। कवि देव ने भी अपने काव्य में यही किया। उन्होंने रूप सौंदर्य को शुद्ध भावपरक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। देखत ही जो मन हरे, सुख आँखियन को दे, रूप बखाने ताहि जो जग चेरी कर ले। कवि देव द्वारा रूप सौंदर्य के जो मनोहर चित्र प्रस्तुत किए हैं, उनमें से संयोग श्रृंगार के एक अनुपम उदाहरण द्रष्टव्य है। आपस में रस में रहसे, बिहसे मन राधिका कुंज बिहारी, श्याम सराहत रस श्याम की पग ही, श्याम सराहत श्यामा की सारी, एक ही दर्पण देख कहत ये नीके लगे, ये प्याऊ के प्यारी, देव सुबालम बाल के साथ, त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। इस प्रकार इन्होंने संयोग श्रृंगार का चित्रण किया। ये इसी के साथ वियोग श्रृंगार के पक्ष से भी अछूते नहीं रहे हैं। वियोग के संदर्भ में उनका एक जो विशिष्टता है वो इन शब्दों में देखी जा सकती है। बालम विरह जिन जान उन जन्म भरे, बर बर उठे जो बरसे बरफार थी, बीजन दुलावत सखी जन त्यों शीत हूँ मैं, शीत के सराप तन तापन कर पारती, देव कह शासन में आंसुआ सुखात मुख, निक से न बात ऐसी शिष्य की सरपराती,
लोट लोट परत करोट खाट पाटी ले ले, सूखे जल सफरी जो सेज पे पर आती है। इसी के साथ प्रकृति वर्णन भी उनके काव्य में दृष्टिगत होता है। यथा माधुरी झारन फूलन घोरन बोरन बोरन बेली बची है, केसरी किंसु कुसुम करी किरवार करे न निरंग रची है। इसी प्रकार भक्ति भावना में भी विदुर के भाजी बेरी भीलनी के खाए विप्र चाउर चबाए दूरे द्रौपदी के चीर में कहकर के कविदेव ने अपनी भक्ति भाव का भी यथोचित परिचय दिया है। कला पक्ष की दृष्टि से भी ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्य में कलात्मकता काव्य शिल्प के प्रति विशेष आग्रह भी दिखाई देता है, जिसमें चित्रमयता का संयोजन उदाहरण के रूप में चित्र वर्ण शैली की द्रष्टव्य है, जिसमें नायिका के रूप चित्रण से उद्दीपन विभाव की योजना की गई है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, सिरी फल उरोज आभा आभा से अधिक सी, छूटे अलिकानी जल कनन की, बिना बेनी बंधन बदन शोभा विकसी। कविदेव ने मानवीकरण को भी अपने काव्य में रखा है। उनके ऐसे कई प्रसंगों में छायावादी कवियों के मानवीकरण के प्रसंगों की तुलना भी की जा सकती है। तेरो कहो करी करी जीव रहो जर जर, हारी पाई परि परि तऊ न की सवार, अरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने, अब एक बार दे 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 के मैं मूंद मारो एक बार। इसी के साथ अलंकार विधान और उनका भाव सा सोचता इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि रीज रीज रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू करी कहत दई दई। और छंद योजना का भी सुंदर परिपाक हुआ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कविदेव के काव्य में कला एवं भाव पक्ष की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। उनमें मणिकांचन का संयोग हुआ है। उन्होंने प्रेम एवं श्रृंगार के अनेक मनोरम चित्र उपस्थित किए हैं। अभिव्यक्ति की मौलिकता, व्यंजना, वैभव का अधिक अप्रस्तुत विधान की प्रशस्त योजना आदि विशेषताओं से उनका अन्यतम स्थान है। विशेषकर चित्रकला के रमणीय संयोजन और अभिव्यंजना कौशल में वे रीतिकाल कवियों के अप्रतिम रहे।